एक चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ए नॉट इक्वल टू, ये 0.6 है, तो ये तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ऐसे कैलकुलेट होगा। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ऑलरेडी दिया हुआ है 0.4, ये 0.6 है तो ये 0.4 होगा। और ये हो जाएगा 1 माइनस ए यूनियन बी, मतलब 0.6 प्लस 0.5 माइनस 0.4, करेक्ट है। तो 0.7 मतलब 0.3, 0.3 डिवाइडेड बाई 0.4 मतलब 3/4, और ये दिया हुआ है 0.6, 0.6 तो ये आएगा क्या, 3 को 4 से डिवाइड किया 0.7 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। 1 और 2 बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट, ये इसका आंसर होगा। ओके फाइन, नाइदर 1 एंड नाइदर 2। हाँ, अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका ग्राफ मालूम हो जाए आपको, ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है, ये 0,1, तो ये आपका ग्राफ है। तो यहाँ पे शार्प पॉइंट है, तो शार्प पॉइंट होता है तो इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल होता है। x इक्वल टू 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, और कंटिन्यूस तो ये है, कंटिन्यूस यही है। तो यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है, फंक्शन इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ये करेक्ट है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ये रॉन्ग है। तो ओनली 1 इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो इसको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके एंगल्स में नहीं जाना है। तो आप एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। अब साइन 2x की जो वैल्यू होगी वो -1 और 1 के बीच में होगी, तो साइन 2x बाई 2 की वैल्यू -1/2 और 1/2 के बीच में होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1/2, ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड लिमिट्स का। लिमिट में आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, x टेंडिंग टू 0, ये 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x इक्वल, इसको अरेंज कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3x माइनस 1 अपॉन x, ये वाला जो आंसर आएगा वो हो जाएगा log ऑफ 3, ठीक है, ठीक। और यहाँ आते, अब यहाँ आएंगे प्लस, ये है 3 की पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन x, तो ये आ जाएगा आपका माइनस log 3, तो ये आंसर आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड 0। लिमिट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब आपके आंसर आसानी से दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू कॉट इनवर्स x। बहुत आसान क्वेश्चन है, u मान लो tan इनवर्स x और v मान लो कॉट इनवर्स x, ये काम आपको कर लेना है, ठीक है। इतना लेंथी पेपर है कि पेन नहीं चल रहे, ठीक है साहब। tan इनवर्स x हो गया, तो हमको निकालना है du बाई dv, तो पहले ये हो जाएगा du बाई dx और ये हो जाएगा dx बाई dv। तो du बाई dx क्या होगा, du बाई dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और dx बाई dv अगर इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसका उल्टा कर देंगे तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1, ये कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर आ गया -1, ठीक है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से, हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन से अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको भी ऑप्शन देके करना पड़ेगा। क्या है कि x dy dx माइनस dy प्लस y dy
डी वाई माइनस डी एक्स इक्वल टू 0, ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब किस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन है? एक्स वाई प्लस सी, दूसरा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2xy प्लस सी, तीसरा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स वाई प्लस सी, चौथा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2xy प्लस सी। तो सीधा आप ऑप्शंस को चेक करेंगे और डिफरेंशियल ले लेंगे। तो ऑप्शंस को जब आप डिफरेंशियल लेते हैं तो इस वाले ऑप्शंस का डिफरेंशियल लीजिए, ये हो जाएगा 2x dx, डिफरेंशियल नॉट डेरिवेटिव, डिफरेंशियल 2x dx प्लस 2y dy दैट इज इक्वल टू 2, यहाँ आ जाएगा x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, और वो कांस्टेंट, तो 2 सब में से कैंसिल हो गया, x डी एक्स प्लस वाई डी वाई दैट इज इक्वल टू x डी वाई प्लस वाई डी एक्स। और आप देखेंगे x कॉमन ले लीजिए, डी एक्स इधर लाइए, x माइनस वाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। या फिर x कहाँ से कॉमन लेते हैं? यहाँ से, ये x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई प्लस वाई कॉमन लेते तो डी वाई माइनस डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0, ये आ जाता है। इसीलिए ये ऑप्शन को चेक करिए, ऑप्शन का डिफरेंशियल निकाल दीजिए, क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा, करेक्ट है। अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया है, डिफरेंशियल लिया है और ये क्वेश्चन बना लिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, जल्दी जल्दी मूव करते। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 इंटू कॉस ऑफ a प्लस पाई बाई 3? हल्का क्वेश्चन है ये, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही आएगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, ठीक है सर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -3 होगी, ठीक है। 81 क्वेश्चन तक पहुंच गए हम लोग। हाँ, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ये पहला स्टेटमेंट दिया है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई, ln x यानी बेस ई, इंक्रीजेज इन 0 टू इन्फिनिटी। यस ऑफ कोर्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 टू इन्फिनिटी में, तो ये तो करेक्ट है। फिर दूसरा एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स की बात कर रहा है, इंक्रीजेस इन -π/2 टू π/2, ये भी करेक्ट बात है, ठीक है। ये -π/2 और π/2 में ये इंक्रीजिंग है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो 1 and 2 बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, करेक्ट है। अब यहाँ पे भी आते हैं, ये y इज इक्वल टू 1/x-1 है, तो y इज इक्वल टू 1/x-1 है, इसका मतलब जो डोमेन होगा वो डोमेन सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट x इक्वल टू 1, करेक्ट है। अच्छा, अब रेंज पे आते हैं, तो x-1 इक्वल टू 1/y आ जाएगा, x इक्वल टू 1/y प्लस 1 प्लस y/y आ जाएगा। इसीलिए जो रेंज होगा ना, वो रेंज क्या होगा, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। y 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें पहले ये देखो कि x नॉट इक्वल टू 1 डोमेन होना चाहिए और y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन बी भी है। और यस, ऑप्शन बी। एंड द ग्राफ इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 0, -1, मतलब इसको 0 लिख दीजिए, ठीक है। ये 0 तो हो सकता है, तो y इक्वल टू -1 आएगा, यस। 0, -1 पे ये करेक्ट कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, द डोमेन इज all real number except x is not equal to 1 and the range is all real number except y is not equal to 0 and the graph intersect y axis at 0, -1। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ log ऑफ dy by dx? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है x, तो dy by dx हो जाएगा e टू द पावर x, तो dy इक्वल टू e टू द पावर x और ये dx इंटीग्रेट करेंगे तो ये y हो जाएगा e टू द पावर x प्लस सी, और ये इसका आंसर ऑप्शन ए, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। L और B, ये L और B दिया हुआ है और L प्लस बी इक्वल टू K दिया हुआ है, तो मुझे मैक्सिमम एरिया की बात करना है। एरिया तो L इंटू बी होगा, इसको मैक्सिमम दिखाना है, ठीक है साहब। तो L हो जाएगा, B को चेंज कर लो आप, K माइनस L, ये हो जाएगा L के माइनस L स्क्वायर। अब ये एक ही वेरिएबल में K कांस्टेंट है, तो आप इसको DA बाई DL कर सकते हो। DA बाई DL करा तो ये आ जाएगा K -2L।
अब मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dA/dL को आपको 0 पुटअप करना पड़ेगा, तो k इक्वल टू 2L आ जाएगा, k इक्वल टू 2L, है ना। ओके फाइन, तो b इक्वल टू मिल गया, ये 2L हो गया, है ना। तो अब a ले लेते हैं, एरिया अब मैक्सिमम आ जाएगा, l कितना आ गया, k/2, l k/2 हो गया, ठीक है। यहाँ से आ गया l k/2, तो l के बाद b भी k/2 ही होगा, तो फिर ये k/2 और ये k²/4, ये आ गया k²/4, ये आपका ऑप्शन होगा, ठीक। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग, बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं क्वेश्चंस के ऊपर। हाँ, मैं इसको क्वेश्चंस को देखता हूँ। 89 वाला क्वेश्चन, 89 क्वेश्चन, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ नंबर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन मेजर फ्रॉम 2.5, मतलब समेशन ऑफ एक्स आई 2.5 ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50, और समेशन ऑफ एक्स आई -3.5 ये दिया हुआ है -50। इसको हम बोलते हैं डेविएशन, डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 2.5 और उन सबका सम वो 50 दिया हुआ है। डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 3.5 और उनका सम -50। इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे x1 + x2 अप टू दी xn तक दिया हुआ है, और ये -n × 2.5 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया, दैट इज इक्वल टू 50, और फिर से ये x1 + x2 + अप टू दी xn हो जाएगा -3.5, दैट इज इक्वल टू -50। अब ये इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 3.5 से 1.5 गया तो n आ जाएगा, सिंपली n, और ये प्लस हो जाएगा, ये 100, सिंपल आंसर n इक्वल टू 100, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा जो जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो आपको देखो मीन दिया हुआ है, अ डाटा सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशन हैज मीन 2m, 2m किसका है, x1 + x2 अप टू xn इज n, और n किसका मीन दिया हुआ है, x1 + x2 + x2n ऑब्जर्वेशन, ये 2n ऑब्जर्वेशन है, ये 2n है, ठीक है, और ये n दिया हुआ है, मतलब इसको आप बोल लीजिए x1 बार, इसको आप बोल लीजिए x2 बार मीन के लिए, तो कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन का फार्मूला स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा है, n1 × x1 बार, n2 × x2 बार, और n1 + n2, ये फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में आ गया 3n, यहाँ आ जाएगा n, और ये x1 बार दिया हुआ है आपका 2m, तो 2m, और ये भी हो जाएगा 2mn, और ये 3n, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2mn, मतलब 4mn डिवाइडेड बाई 3n, nn कट गया, ठीक है, तो 4m/3, 4m/3 ये आपका करेक्ट आंसर है, 4m/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, fx = 3x² - 5x + p, और f(0) एंड f(1) आर अपोजिट साइन, f(0) × f(1) इसका मतलब अपोजिट साइन, मतलब नेगेटिव आएंगे, ठीक है साहब। f(0) की बात करें तो p आ जाएगा, और f(1) की बात करें तो 3 - 5 - 2, मतलब p - 2 हो जाएगा, <0। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट 0, 2 होंगे, 2 से ज़्यादा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, इसका मतलब p किसके बीच में होगा, 0 और 2 के बीच में होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं जो जल्दी से बन सकते मैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस को मैं क्विट कर रहा हूँ क्योंकि टाइमिंग बहुत। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, 0 to π/4 रिडक्शन फार्मूला, इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, tan x dx, इसकी बात करेंगे जब 0 to π/4 tan³ x हो जाएगा, 0 to π/4 tan x हो जाएगा, इसका आंसर होता है log ऑफ sec ऑफ x, ठीक है, और फिर ये लिमिट लगा दिया 0 to π/4। अब यहाँ पे आता है रिडक्शन फार्मूला, तो ये हो जाएगा बेटा एक पावर कम करके डिवाइडेड बाई 2, और फिर माइनस आ जाएगा log ऑफ sec x, ठीक है, log ऑफ sec x, और फिर आप लिमिट बाद में लगा देना सब में, ये होगा फाइनली इंडेफिनिट इंटीग्रल में आंसर निकाल लीजिए, तो ये कट जाएगा और ये सिंपली बचेगा tan² x/2, और अब लिमिट लगा दीजिए 0 to π/4, 0 to π/4 मतलब ये फाइनल आंसर आ गया 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लेंदी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस, इसमें डोमेन निकालना है। तो डोमेन कैसे निकालेंगे, इसका डोमेन निकालना आसान है। क्या होता है कि जो डिफाइन होता है वो -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू +1, ये होता है इसका डोमेन फंक्शंस का, कॉस इनवर्स फंक्शंस। अभी मुझे x-2 की बात करना है, तो ये -3 लेस देन इक्वल टू x-2 लेस देन इक्वल टू आपका -2 किया तो -1, तो माइनस क्या है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स ऑफ x-2, ठीक है, x-2 ठीक तो है। तो x-2 होना चाहिए, थोड़ा गड़बड़ किया मैंने, x-2 ये होना चाहिए -1 और 1 के बीच में। तो x की बात करेंगे, x की बात करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा, +1 लेस देन इक्वल टू x, और ये 3 हो जाएगा, मतलब 1 और 3 के बीच का ये आंसर होगा 1, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, एरिया वाले क्वेश्चन आते हैं। y² इक्वल टू 2x और y इज इक्वल टू x, y² इक्वल टू 2x ये ग्राफ है और y इक्वल टू x ये ग्राफ है। तो एक पॉइंट तो 0, इसको निकालना है। तो y² इक्वल टू 2x मतलब x² माइनस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, तो ये 2 हो गया। तो ये वाला एरिया निकालना है, तो ये एरिया जो हो जाएगा वो 0 to 2 हो जाएगा, और y dx आ जाएगा, मतलब y2 माइनस y1 dx हो जाएगा। तो ये आप 0 to 2, y2 मतलब ये अपर वाला का y2 यहाँ से आ जाएगा √2 इंटू √x dx माइनस y1 यहाँ से आ जाएगा, मतलब x dx, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। और आप जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है 2/3, ठीक है। ओके फाइन। फिर इस क्वेश्चन को देखें, आपने इसको सबने बना लिया होगा। इक्वल टू a की पावर m प्लस n, फाइंड dy/dx। dy/dx तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर -my/nx होता है, सबने कर लिया होगा आई होप, ठीक है। हाँ, अब मेन क्वेश्चन पे आ गए, इसको देखते हैं। इसमें ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है, dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। ये टेकिंग कॉमन वेराइटी, बड़ी फेवरेट वेराइटी है, खास करके जेईई मेंस में इसके ऊपर एवरी ईयर क्वेश्चन आता है। तो आप इसको कैसे करेंगे कि आप x की पावर n को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1, तो यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर -1 हो जाएगा, पुट कर दो 1 प्लस एक्स की पावर -n इक्वल टू -n इंटू एक्स की पावर -1 dx दैट इज इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये x की पावर -1 इंटू dx इक्वल टू -1/n, ये मिसिंग है यहाँ पर इक्वेशन में, मतलब 1/x की पावर n प्लस 1 dx, ये -1/n dt हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/n dt, और इसको पूरे को आपने क्या लिखा है, t लिखा है, तो ये हो जाएगा -1/log t, तो -1/n log ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर n प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो माइनस का साइन मिसिंग है ऑप्शन में, तो सारे ऑप्शन में कहीं पे भी माइनस नहीं है, 1/n दिया है, तो ये आपको बोनस नंबर मिलेगा, चेकआउट कर लीजिए आप, ठीक है। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है x माइनस 1। मॉडुलस नंबर है तो इसका मतलब x कोई भी रियल नंबर लेगा, लेकिन जो मॉडुलस है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव होता है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जब x इक्वल टू 1 रख देंगे तो आप इसकी वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा है, मिनिमम वैल्यू, तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू आपकी 0, फाइन। हाँ, अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को कई लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया होगा, इसको मैं धीरे से बताता हूँ। 3x² प्लस 8 -4k अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये इंटीग्रेशन एक रैशनल फंक्शन आना चाहिए। रैशनल फंक्शन आना चाहिए मतलब ऐसा कुछ आना चाहिए, px अपॉन qx आना चाहिए। अब आप इसको इंटीग्रेट करते तो ये 3x हो जाएगा, ये 8/x हो जाएगा, dx dx तो है, और ये -4k मतलब -4k 1/x dx आ जाएगा, करेक्ट है। तो ये बेटा 3x²/2 हो जाएगा, ये 8 log x हो जाएगा, ये -4k log x हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू ये px अपॉन qx आना चाहिए।
तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 8 माइनस 4k और ये log x आ गया। तो अब ये रैशनल फंक्शन होना चाहिए, तो ये लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट रखना चाहिए, मतलब ये 0 होना चाहिए। 8 माइनस 4k 0 होगा तो k इक्वल टू 2 होगा, तब ये जाके पूरा 3x² होगा जो कि एक रैशनल फंक्शन है। तो k का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, फाइन, ओके। और क्वेश्चन कौन सा देखते हैं? ठीक है, ओके, इसको देखते हैं। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, 3, 4? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ये है x माइनस 0 1, y माइनस 0 और z माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू k। तो इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएंगे, ये k मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 k, देखो x k मिलेगा, यहाँ से y 0, ठीक है, 0 0 0। ओके फाइन, अब इसके डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। इसके डायरेक्शन रेशियोज k माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 4, ये डायरेक्शन रेशियो। और इसके डायरेक्शन रेशियो 1 0 0, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, सो k माइनस 2 इंटू 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 2। तो आपको क्या निकालना था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मिल गया 2, 0, 0, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया। ये हो जाएगा 2 माइनस 2, 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 और ये 16 और ये 5 इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये डायरेक्शन रेशियोज है। a प्लस बी एल है, b प्लस सी एम है और c प्लस ए एन है। तो पूछा है l² प्लस m² प्लस n², इसका वैल्यू 1 आता है, आपको कुछ करना नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट को लगा दीजिए। करेक्ट है, ठीक। और कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है मैं वो देख लेता हूँ, तो फिर बाकी क्वेश्चन तो आप बना ही लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन देख रहा है इसको डिस्कस करता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k x³ माइनस k³ अपॉन x² माइनस k²। तो k का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। ठीक है सर, इसको तो हम इवेल्युएट कर सकते हैं। आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, सीधी एल इज 4x³ मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू, यहाँ पे भी एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, तो 3x² डिवाइडेड बाई 2x मतलब 3/2x, मतलब अब आपको x टेंडिंग टू k है मतलब 3/2k, तो 4 इक्वल टू 3/2k, तो ये हो जाएगा 8/3 दैट इज इक्वल टू k। 8/3 आपका ऑप्शन है। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन है k dy/dx, ये डिफरेंशियल इक्वेशन d1 प्लस dy/dx का स्क्वायर और इसकी जो पूरी पावर है वो है 2/3। तो इसका ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। तो ये इंटीग्रेशन साइंस को तो पहले हटा दो, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लो, तो k इंटू d2y/dx² हो जाएगा ये, और ये पूरा इंटीग्रेशन से हट जाएगा का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2/3। अब ये फ्रैक्शन है तो क्यूबिंग कर दीजिए, तो k³ हो जाएगा d2y/dx² और इसका क्यूब हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब आप देखो सेकेंड ऑर्डर है ये, सेकेंड ऑर्डर, तो ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गया आपका इसकी पावर 3। ठीक है, ये 119 क्वेश्चन था। अब लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये लिमिट वाला, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन x²। x² होने से आप इसको एक x दे दीजिए और इसको एक x दे दीजिए, ये तो 1 हो गया। अब बच गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन x, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर -1 आता है, आपको कुछ करना नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी वेक्टर्स के हैं जो, हाँ एक वेक्टर्स का और देख लेता हूँ मैं जो आसानी से बना सकते हैं, जहाँ कुछ करना नहीं है। a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर इक्वल टू 144 है और मॉड ऑफ a इक्वल टू 4 है, तो मॉड ऑफ b की वैल्यू निकालना है। लैग्रेंजेस आइडेंटिटी लगा दीजिए, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी a क्रॉस b का स्क्वायर
प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर। मेरे स्टूडेंट इसको कभी नहीं भूलते, ये लैंग्वेजेस आइडेंटिटी है। ये वाली वैल्यू दी है 144, मॉड ऑफ ए 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 16, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। आई थिंक दैट ये 25 आता है या 9 आता है, 9, यस 9 इक्वल टू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ बी आपका 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मॉड ऑफ 3 भी इतना आ गया। तो यहाँ पे मैं इसको रोक देता हूँ। अब बहुत सारे क्वेश्चंस बचे नहीं है, 2 4 5 6 क्वेश्चन ही इसमें रहे होंगे और जो आसान है इसलिए उनको मैंने डिस्कस नहीं किया है।